भागलपुर में शुक्रवार को लोगों ने एक बीपीएससी टीचर को स्कूल के अंदर 8वीं की छात्रा के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। शिक्षक बाथरूम के अंदर छात्रा के साथ था। लोगों की इसकी जानकारी लगी तो बाहर से कुंडी लगा दी। देखते देखते वहां लोगों की भीड़ जुट गई। फिर दोनों को बाहर निकाला गया। छात्रा को वहां से उसके घर भेज दिया गया, लेकिन टीचर को स्कूल के ही ग्रिल वाले गेट से बांध दिया गया और उसकी पिटाई की गई। जब भीड़ ने टीचर को छात्रा के साथ पकड़ा तो उसने कहा कि मैं लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करूँगा। मैं उसे पसंद करता हूं। शादी के लिए उसके माता पिता से बात करूंगा। लोगों का कहना है कि टीचर छात्रा के पीछे पीछे बाथरूम तक गया था और मौका देखते ही अंदर चला गया। वहीं ग्रामीण ने कहा कि ऐसे शिक्षक की समाज को कोई ज़रूरत नहीं है। छात्रा के साथ पकड़े गए टीचर का नाम तरुण कुमार तांती है। वो TRI 2 में बीपीएससी से सिलेक्ट होकर टीचर बना था। आरोपी स्कूल में मैथ्स और साइंस पढ़ाता है। फिलहाल पुलिस टीचर को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। मामला गोरहाटी के सरकारी स्कूल का है। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक ऋषिकेश ने बताया कि अगर शिक्षक पर आरोप सही है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। BEO राजेश्वर पांडे ने कहा कि शिक्षक को निलंबित करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुशंसा की गई है। गोरहाटी थानाध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि लिखित आवेदन नहीं मिला है। अभी शिक्षक को थाने में रखा गया है। प्राथमिकी दर्ज होने पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक कोड है, सब शिक्षा से जितना जल्दी हो इसको डिस्चार्ज करवा देना चाहिए और कड़ी से कड़ी कानून इसको कार्रवाई करके जेल में फंसा जाए। स्कूल का शिक्षक किस स्कूल का? MS गंगा तरहरिया का। ठीक। तो उसमें क्या हुआ कि हमको कोई पसंद आया तो हम स्पष्ट गार्जियन के पास हम ये बात रखी कि हमको पसंद है। हम जिस बच्चे को आप पढ़ाते थे था वहाँ पे। हाँ। जिस बच्ची को आप पढ़ाते हैं, हाँ, तो उसके स्पष्ट हमको मतलब वो बच्ची आपको पसंद आ गई। किस क्लास की थी सर? 8 की बच्ची है। जो भी है तो मतलब टीचर आपका क्या काम, क्या एक मिनट आपका काम क्या? बच्ची आपके हिसाब से नाबालिग। हम इस बात के लिए इसीलिए मान लेगा कि है तो हम बोले कि एक बार गार्जियन से बात करके देख लिया जाए। अगर कुछ है तो ठीक है। आप बच्ची को पढ़ाने आए थे या फिर अपना यहाँ पर प्रेम जाल रचाने आए हैं? बताइए। प्रेम कुछ नहीं है। एक शिक्षक और एक बच्चों के बीच का एक रिश्ता होता है, एक रिलेशन होता है। आपको नहीं लग रहा है कि आप शिक्षक होकर उस रिश्ते को शर्मसार किए हैं? आपका शुभ नाम सर? तरुण कुमार। सगुन कुमार। तरुण तरुण कुमार जी हैं। इसी BPSC के माध्यम से इसी बार आए हैं क्या? भागलपुर पुलिस विभाग को जल्द ही एक बड़ी सौगात बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस केंद्र के रूप में मिल सकती है। यह केंद्र आधुनिकता से लैस होगा और पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा। पुलिस महानिरीक्षक भागलपुर रेंज के IT विवेक कुमार ने इस संबंध में भागलपुर और बांका जिले के DM और पुलिस कप्तान को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने 50 एकड़ जमीन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। IG विवेक कुमार का कहना है कि बढ़ती आबादी के बीच अमन चैन और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए केंद्र बहुत जरूरी है। फिलहाल बिहार में 16 जगहों पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस केंद्र संचालित है, लेकिन भागलपुर जैसे संवेदनशील इलाके में अभी तक ऐसा कोई केंद्र नहीं है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का कोई भी वाहिनी मुख्यालय इस क्षेत्र में नहीं है। यहाँ 3 ज़िले हैं, नौगछिया, भागलपुर और बांका। तो तीनों में से किसी भी ज़िले में किसी भी वाहिनी मुख्यालय का अधिष्ठापन नहीं है। इसी संबंध में दोनों ज़िलों के जो जिलाधिकारी हैं और SP हैं उनसे डिस्कशन हुआ था और डिस्कशन के उपरांत में ये चीज़ निकल के आई कि यहाँ पे प्रयास किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में किसी भी वाहिनी के वाहिनी मुख्यालय के लिए दोनों ज़िला को लिखा गया है कि भूमि वो अपने यहाँ पर ढूंढें और भूमि की उपलब्धता के आलोक में पुलिस मुख्यालय से इसमें अनुरोध करके जो वाहिनी है उनका वाहिनी मुख्यालय यहाँ पर पदस्थापन का प्रयास किया जाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क किनारे खड़े 2 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिससे कि एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने दोनों घायलों को सुल्तानगंज
रेफरल अस्पताल पहुंचाया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज रेफर कर दिया गया है। मृतक की पहचान लोदीपुर थाना क्षेत्र की शर्मासपुर निवासी भीम कुमार के रूप में की गई है। घटना को लेकर बताया गया कि जब मुंगेर से भागलपुर लौट रहे भीम कुमार और शिवम कुमार सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में मुख्य सड़क पर किनारे खड़े हुए थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे ऑटो भी पलट गया। इलाज के दौरान भीम कुमार की मौत हो गई है, जबकि शिवम कुमार की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक भीम कुमार लोदीपुर थाना क्षेत्र के शर्मासपुर गांव के निवासी थे और नटराज डांस अकेडमी में टीचर थे। उनकी शादी मात्र 14 महीने पहले हुई थी और उनकी पत्नी गर्भवती है। परिवार इस हादसे से सदमे में है। सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने बताया कि ऑटो को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। परिजनों के आवेदन के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक का डेथ हो गया, उनके साथ जो उनके शिष्य थे वो गंभीर रूप से घायल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जिसमें 70 सीटों में से 48 सीटें जीती है। आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। भागलपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को वीर गुलाल लगाकर और मिठाइयाँ खिलाकर बधाइयाँ दी। भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर के जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि यह जनता का प्यार है और भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए जीती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस जीत का सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इस जीत के जश्न में भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनमें प्रति शेखर, पंकज कुमार, रोहित पांडे, बंटी यादव, श्वेता सुमन और मीडिया प्रभारी प्राणिक वाजपेयी शामिल थे। दिल्ली की प्रचंड जीत, वहाँ के आम लोग जो झूठ, फरेब और ठगी के शिकार थे, उसका अंत हुआ है। और उसके मुखिया, जिसने भारतीय राजनीति में एक नए राजनीतिक अध्याय लिखने के नाम पर प्रेप किया था, केजरीवाल भी हारते हैं, मनीष सिसोदिया भी हारते हैं, कई मंत्री हारते हैं। और जिसने सेना के पराक्रम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, जिसने महाकुंभ जो हमारे आस्था का केंद्र है उस पर प्रश्न खड़ा किया, जब आस्था की डुबकी वहां लगाए तो दिल्ली में केजरीवाल साफ हो जाते हैं। और जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का काम किया, जिसने पूरे भारतवर्ष में वहां प्रधान सेवक बनकर के एक व्यक्ति की सेवा की, दिल्ली की जनता ने मोदी जी के विश्वास को, मोदी जी के आश्वासन को और उस पर पूरी आस्था दिखाई है। अब पूर्वांचल के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई हैं और ठग को समझ गए, वहाँ के ऑटो चालक हो, वहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इसके ठगी के शिकार थे। और आज लंबे समय से दिल्ली ऐसे ठग के हाथ में थी। और पूरे दिल्ली के लोगों को शराबी बनाने का काम और एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो सिर्फ राजनीति करता था, उसका अंत हुआ है। और एक ऐसा भारतीय राजनीति का बवाल और जो केजरीवाल है, उस अध्याय का समापन होता है। ऐतिहासिक जीत है। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक दिन बनाया है और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। और झाड़ू साफ हो गया, खुद अपने आप जैसे आया था वैसे चला गया। पूरे नतीजे का बिहार में बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनापट्टी स्थित बजरंगबली मंदिर में एक बड़ी घटना घटी है। यहाँ बजरंगबली का चांदी का मुकुट चोरी हो गया। चोरों ने मंदिर के गेट को कटर मशीन से काटकर मुकुट चोरी किया है। घटना उस समय हुई जब मंदिर के बगल में गार्ड सोया हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में यह घटना साफ तौर पर दिखाई दे रही है। स्थानीय दुकानदारों ने कोतवाली थाना को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरों की पता लगाने का काम शुरू कर दिया है। दुकानदारों को डर है कि यदि मंदिर में चोरी हो सकती है तो उनकी दुकानों में भी चोरी हो सकती है, खासकर जब भागलपुर का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार सोनापट्टी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। लोगों में आक्रोश है और वे चोरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रात में तो सब मंदिर बंद करके पंडित जी गए। ये 4 साढ़े 4 बजे की घटना है। वो एक लड़का आया है जो ये ग्रिल काट के मंदिर का मुकुट, छत और एक छोटा भगवान का मुकुट और छोटा सामान था वो गिरा हुआ मिला, वो अंदर था एक। हाँ, वो
हम लोग जब सुबह आए हैं तो हम लोग को पता चला है कि ये ग्रिल काट के यहाँ से ये मोटा मोटी ये 300 ग्राम चांदी का सामान फुटेज में आया है कि गार्ड बगल वाले दुकान के पास सोया हुआ है और यहाँ पे वो वारदात कर रहा है, तो उसका चेहरा फुटेज में सामने अभी क्लियर नहीं आया है। भागलपुर में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 10 फरवरी से शहर के सभी क्षेत्रों में संवर्जन दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर शुक्रवार को सदर अस्पताल सभागार भागलपुर में सीएस की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सदर अस्पताल के सीएस ने बताया कि आगामी 10 फरवरी से शहरी व ग्रामीण पूरे इलाके में फाइलेरिया की दवा मुफ्त में वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तहत इस दवा को वितरण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने फाइलेरिया बीमारी कितनी खतरनाक है उस पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आमतौर पर इस रोग को लोग हाथी पाँव के नाम से जानते हैं। यह बीमारी मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया दूसरी सबसे ज्यादा विकलांग एवं क्रूरता करने वाली बीमारी है। यह शरीर की और भी अंगों को प्रभावित करता है। इसका संक्रमण अधिकतर बचपन में ही हो जाता है। बीमारी का पता चलने में 5 से 15 साल लग जाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार में रहने वाले सभी 13 करोड़ लोगों को इस बीमारी का होने का खतरा है, इसलिए पहले से दवा का सेवन कर इससे छुटकारा पाया जा सकता है। शुक्रवार के प्रेस वार्ता के दौरान सदर अस्पताल के सीएस के अलावा कई अन्य चिकित्सक भी मौजूद थे। ये बताना चाहता हूँ कि फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो लाइलाज है। इसकी रोकथाम दवा से संभव है और फाइलेरिया जो उन्मूलन कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एमडीए राउंड, जिसे सर्वजन दवा सेवन अभियान बोलते हैं, इसके तहत 2 ड्रग अल्बेंडाजोल और डीसी की गोली लोगों को खिलाया जाएगा, जिसमें गठित टीम आगे के 14 दिन तक हाउस टू हाउस विजिट करके लोगों से संपर्क करके अपने सामने में दवा खिलाएगी।